अमेरिका के हमले में भारत का सबसे बड़ा विदेशी पोर्ट प्रोजेक्ट निशाने पर आ गया। क्या ईरान के चाबहार पोर्ट पर हुआ हमला भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है? और आखिर जिस टावर की तस्वीर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने शेयर करी, उसका भारत से क्या कनेक्शन है? अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। शुक्रवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में एक ऊंचा टावर गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये किस जगह का टावर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट का तटीय निगरानी टावर बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के आसपास कई हवाई हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी इस इलाके पर हमलों की तस्वीर साझा की और तीसरे दौर की पुष्टि की। हालांकि शुरुआत में टावर की पूरी तरह निगरानी की बात नहीं मानी गई। बाद में सामने आई तस्वीर और रिपोर्ट्स ने इस घटना को लेकर नई बहस छेड़ दी। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ ये आता है कि क्या भारत का निवेश सुरक्षित है? दरअसल चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक रणनीतिक परियोजना है। भारत ने यहाँ करीब 120 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश का मकसद ईरान के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंचाना है ताकि पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस टावर के गिरने की खबर सामने आई है वो भारत के निवेश का हिस्सा ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये टावर शाहिद कलंतरी पोर्ट क्षेत्र में स्थित एक तटीय निगरानी और समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। इसका इस्तेमाल कमर्शियल जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने और ईरान के अर्धसैनिक फोर्स IRGC की समुद्र गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता था। वहीं भारत का निवेश शहीद बेहशती टर्मिनल में है, जहां भारत ने आधुनिक क्रेन, कार्गो हैंडलिंग उपकरण और पोर्ट के बुनियादी ढांचे के विकास पर पैसा लगाया है। यानी जिस टावर पर हमला हुआ उसका भारत की परियोजना से सीधा संबंध तो दोस्तों नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो चाबहार पोर्ट के संचालन और क्षेत्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीतिक और आर्थिक योजना की लगातार समीक्षा करनी होगी। उधर तनाव कम होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। तेहरान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए सिरे से मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिकी सेना द्वारा लगातार छठी रात किए गए हमलों के जवाब में की गई। पिछले महीने हुए सीजफायर के बाद उम्मीद थी कि हालत सामान्य होंगे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच लगभग रोजाना हमले हो रहे हैं। इससे पूरे पश्चिमी एशिया में अस्थिरता बनी हुई है, बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री सुरक्षा तथा ऊर्जा आपूर्ति पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चाबहार पोर्ट उसकी कनेक्टिविटी रणनीति का अहम हिस्सा है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध और गहराता है तो केवल ईरान ही नहीं बल्कि भारत की व्यापारिक योजनाओं और निवेश पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत का करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश सुरक्षित बताया जा रहा है और जिस टावर को निशाना बनाया गया वो भारतीय परियोजना का हिस्सा नहीं था। लेकिन जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं उस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव यही रुकता है या आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र को और बड़े संकट की ओर धकेल देता है। फिलहाल इस खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर दीजिए।